नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आजकल अपने काम को लेकर कम, जुबान को लेकर ज्यादा सुर्खियों में छाए रहते हैं। इसकी शुरुआत तो उसी वक्त हो गई थी जब देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन इसके बावजूद नए नए सीएम बने तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि कोई कुंभ मेले को लेकर रोक टोक नहीं होगी। लोग 12 साल पहले से तैयारियां करते हैं, उन्हें आने दीजिए। मैंने कहा कि कोई रोक टोक नहीं, जनता को आने दीजिए। 12 साल पहले वो तय करते कि हमको कुंभ नहाना है, तो रोक टोक नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हमको 100% पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, तो वो गाइडलाइन ये है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज लगाएं, यह गाइडलाइन का। लेकिन ये नहीं कि जनता को नहाने दें। तो लेकिन लोगों में एक भय था कि यानी बिना नेगेटिव के, बिना उसके रिपोर्ट के हम जा ही नहीं सकते। तो इसको मैंने ये कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं, पालन जरूर करें लेकिन आएँ। और उसके कारण उस दिन ये हुआ कि रात भर लोग चलते रहे। 32-33 लाख संख्या वहाँ आई और उन्होंने पूर्ण रूप से स्नान भी किया। कोई किसी प्रकार का घटना नहीं। अपने घर में वापस लोग बड़े शांति उससे लौटे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने ये बयान तब दिया जब कोरोना तेजी से फैलने लगा था। तो वहीं दूसरी ओर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद एक महंत होने के बावजूद ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आस्था मानव के लिए है, मानव आस्था के लिए नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये बातें खुद ट्वीट कर कही थी कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आस्था मानव के लिए है, मानव आस्था के लिए नहीं। महामारी के इस दौर में हम अपनी आस्था को एक ओर रखकर मानवता को बचाने के लिए कोरोना के विरुद्ध जारी देश के सबसे बड़े अभियान का हिस्सा बने। ये बात एक महंत होकर भी योगी आदित्यनाथ समझ गए, लेकिन उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत शायद ये बात नहीं समझ पाए कि इस वक्त आस्था से ज्यादा जरूरी मानव का जीवन बचाना है। इसीलिए उत्तराखंड में अभी भी कुंभ स्नान जारी है। वो भी ऐसा तब है जब कुंभ मेले में हो रही कोरोना टेस्टिंग में हजारों लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब कोरोना को लेकर एहतियात बरतने के बजाय सीएम तीरथ सिंह रावत ये बयान दे बैठे कि कुंभ की तुलना तबलीगी जमात या मरकज से नहीं की जानी चाहिए। कुंभ से तो लोग मां गंगा का आशीर्वाद लेकर जाएंगे। एक जब पेशवाई निकल गई, दूसरी पेशवाई आई अखाड़ों की, फिर जब निकल गई तब तीसरी पेशवाई आई, फिर चौथी पेशवाई। ऐसे लगभग उनके भी 15-16 पेशवाई निकली हैं। तो उनको समय सीमा में बांधा है। तो इनको इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मुझसे नापना तोड़ना ठीक नहीं है। वो एक केवल एक घर के अंदर सिमटे हुए थे और यहाँ तो फैला हुआ, यहाँ खुले में है, यहाँ ओपन है और गंगा के पास है। माँ गंगा का अविरल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे, तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। ये बल्कि होना ही नहीं चाहिए उससे तुलना कर, तो विषय उठता है ना। नमस्कार, धन्यवाद, जय। एक तरफ सीएम तीरथ सिंह रावत ये सफाई दे रहे हैं कि हम पूरी व्यवस्था के साथ कुंभ का आयोजन कर रहे हैं, इसीलिए कुंभ की तुलना तबलीगी जमात से नहीं करनी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब लाखों लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, तो ये श्रद्धालु स्नान करने के बाद आखिर जा कहां रहे हैं? और जो भी स्नान कर रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि इतनी भीड़ में शामिल होने के बाद वो कोरोना वायरस के वाहक नहीं बनेंगे? जबकि ये बात कुंभ मेला के आईजी संजय गुनियाल भी स्वीकार चुके हैं कि भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना मुश्किल है। रात को करीब 11:30 बजे से स्नान हो चुका था, कल से ही, और लगातार क्योंकि सबका आकर्षण हर की पैड़ी और ब्रह्मकुंड मालवी द्वीप में ही स्नान का रहता है, तो यहाँ पर लगातार भीड़ है। अभी भीड़ रुक नहीं रही है और बाकी घाट में यद्यपि संख्या कम है, लेकिन जो हम लोगों ने अनुमान लगाया कि करीब अभी तक करीब 6.5 लाख लोग अभी यहाँ पर स्नान करके निकल चुके हैं और ये घाट लगातार बड़े है। अभी जो है हम करीब 7 बजे तक आम जनता को इस एरिया में स्नान के लिए लगातार भेज रहे हैं। उसके बाद ये पूरा जो क्षेत्र है ये अखाड़ों के लिए
आरक्षित कर दिया जाएगा। कल तक काफ़ी चालान भी हुए थे, लेकिन आज भीड़ की वजह से हम चालान नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एसओपी के पालन करने के लिए लगातार अपील की जा रही है, लेकिन घाट एरिया में आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा मुश्किल हो जाता है। खासकर सोशल डिस्टेंसिंग की कोशिश करें तो गंभीर हादसा या स्टैम्पिड वाली स्थिति आ सकती है, तो उससे हम लोग बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को घाट में चाहते हुए भी हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो मास्क है या फिर हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं। ऐसे हालातों के बावजूद लगता है कि सीएम तीरथ सिंह रावत के लिए मानव के जीवन से ज्यादा आस्था जरूरी है। जबकि वहीं दूसरी तरफ कोरोना से बिगड़ते हालातों को देखते हुए सीएम योगी ने साफ कह दिया कि महामारी के इस दौर में हम अपनी आस्था को एक ओर रखकर मानवता को बचाने के लिए कोरोना के विरुद्ध जारी देश के सबसे बड़े अभियान का हिस्सा बने। एक और ट्वीट में सीएम योगी ने रमजान और नवरात्रि को देखते हुए कहा, माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के सानिध्य में मैं सभी पूज्य संतों, धर्मगुरुओं तथा धर्माचार्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध आप सबका पूर्ण सहयोग हमें प्राप्त होगा। सीएम योगी ने लोगों से अपील करते हुए कहा, बीमारी, आग व पानी में लापरवाही नहीं, बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। कोरोना का भी सर्वोत्तम उपाय बचाव है और हमें इसके हर संभव प्रयास करने चाहिए ताकि हम हर नागरिक को बचाने में योगदान दे सकें। भारत सरकार और यूपी सरकार की गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। ये बातें सीएम योगी ने तब कही हैं जब खुद उन्हें इस बात की आशंका हो गई कि कहीं वो भी तो कोरोना पॉजिटिव नहीं हो गए हैं। इसीलिए उन्होंने ट्वीट कर कहा, मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ये अधिकारी मेरे संपर्क में रहे हैं, इसीलिए मैंने एहतियातन अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और सभी कार्य वर्चुअली प्रारंभ कर रहा हूँ। सीएम योगी ने सिर्फ एहतियात के तौर पर खुद को आइसोलेट कर लिया है और लोगों से भी आस्था को एक किनारे कर जिंदगी बचाने पर जोर देने की बात कही है। जबकि उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत अभी हाल ही में खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, वो भी हरिद्वार कुंभ का दौरा करने की वजह से। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कुंभ पर पाबंदियां लगाने के बजाय पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो पाबंदियां लगाई थी उन्हें भी हटा दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि कुंभ में लाखों की भीड़ उमड़ रही है और इस भीड़ की वजह से जिसका डर था वही हुआ। 2 श्रद्धालुओं के साथ ही 20 साधु भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। कुछ ही दिन पहले हरिद्वार गए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी लखनऊ पहुंचते ही अपना टेस्ट कराया तो वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब एक महंत होकर सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इस वक्त आस्था से ज्यादा जरूरी जिंदगियां बचाना है, तो ये बात उत्तराखंड के सीएम को क्यों नहीं समझ आ रही है। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।